फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विंडशील्ड ग्लास, ये एक एक्सेसरीज़ का पार्ट है, ये मैंने अलग से लगवाया है। उसके साथ ये साइड मिरर, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है पर आप इन्हें कंसिडर कर सकते हैं, ठीक ठाक है। उसके नीचे ये इंडिकेटर लाइट्स दोनों साइड दी हुई है। ये एलईडी होनी चाहिए थी लेकिन बल्ब में दी, उन्होंने बल्ब दिया हुआ है इसके अंदर। उससे नीचे नंबर प्लेट और एक SR कार्बन बैजिंग। ये थोड़ा सा कार्बन फिनिश में इन्होंने दिया हुआ है। ये सिर्फ अगर आप दूसरा मॉडल लेते हैं तो वो नॉर्मल आएगा, इसमें कार्बन आएगा। सिर्फ इसमें स्टिकर्स का ही फ़र्क है इसके अंदर, और कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उसके नीचे ल्यूमेक्स की लाइट भी हेलोजन उन्होंने दी हुई है, लेकिन मैंने इसमें LED लाइट लगाई है। और नाइट आई की LED लाइट है, इसकी वारंटी 1 साल की है। एक्सेसरीज़ का रिव्यू मैं बाद में बनाऊंगा कभी, तो वो आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कैसे क्या है इसमें। उसके नीचे आप आएंगे 14 इंच का अलॉय व्हील, साथ में है डिस्क ब्रेक और उसके साथ है ABS की बैजिंग। ये एक अच्छी चीज़ है कि ABS दिया हुआ है इसके अंदर। पुराने वाली में ABS नहीं आता था, इस वाली में नई स्कूटी में ABS दिया उन्होंने। 160 cc की बैजिंग। साइड में मैंने ये फुट पैक्स लगवाए हुए हैं, ये मैंने अमेज़न से ऑर्डर किए हैं। ये करीब 1300 रुपये के पड़े हैं मुझे, ये आप लगवा सकते हो। इसके साथ ही ये साइड स्टैंड, अप्रीलिया कभी भी साइड स्टैंड लगा के नहीं देगा आपको, ये भी आपको अलग से लगवाना पड़ेगा। ये आपको सिर्फ सेंटर स्टैंड लगा के देगा। उसके साथ ही आपका ये लेडीज़ फुटरेस्ट, ये आपको लगवाना चाहिए। जब भी कोई लेडीज़ आपकी स्कूटी पे बैठेगी तो थोड़ा सपोर्ट रहेगा। ये आपका बैक साइड में कोई साड़ी ना फंसे लेडीज़ की, तो उसके लिए है। अब अगर मैं बैक साइड में आऊँ तो पीछे लाइट दी हुई इन्होंने, एक LED नहीं है लेकिन अच्छी दिखती है। उसके साथ ही इन्होंने इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, ये नॉर्मल बल्ब वाले इंडिकेटर हैं। ये इतनी महंगी स्कूटी इन्होंने दी है, इसमें कम से कम LED आपको देना चाहिए था। पीछे वाला जो आपका व्हील है वो भी 14 इंच का व्हील है। और C8 के टायर लगाए इन्होंने इसमें। टायर अच्छे और दिए जा सकते थे, मैं चलाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छे नहीं लगते चलाने में। राइट साइड में आपका एग्जॉस्ट बहुत अच्छा नहीं है पर ठीक ठाक है, बदलने की ज़रूरत नहीं है इसको। देखिए मैट भी लगाया हुआ है मैंने, ये भी एक्सेसरीज़ का पार्ट है। ये भी आपको अलग से लगवाना पड़ेगा। हाँ, जो इसकी मेन चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगती है वो है इसको ड्राइव करना। मुझे बड़ा मज़ा आता है इसको चलाने में। सस्पेंशन थोड़ा सा इसका हार्ड है, लेकिन ज़रूरी है अगर आप हाई स्पीड पे चला रहे हो तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको हार्ड होना चाहिए। MID की तरफ आते हैं तो ये आपका स्पीड किलोमीटर में और ये माइल्स पर आवर। मैंने इसको ड्राइव किया अभी तक लगभग 118-119 तक ये बड़े आराम से चली जाती है। स्टार्टिंग में मुझे दिक्कत हुई थी लेकिन अभी ये 120 तक जा रही है आराम से। नीचे ABS की लाइट, जैसे ही आप 10 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे ये बंद हो जाएगी, इसका मतलब ABS आपका काम कर रहा है। और अगर ये ब्लिंक करती रहेगी इसका मतलब काम नहीं कर रहा है। ये इंजन की लाइट, जैसे आप अपनी स्कूटी को ऑन करेंगे बंद हो जाएगी। सबसे ऊपर टाइम, ट्रिप 1 ट्रिप 2 यहाँ से आप देख सकते हैं। उससे नीचे किलोमीटर ओडोमीटर दिया हुआ है और ये आपका पेट्रोल के लिए। इसमें बड़ी दिक्कत है, ये बहुत जल्दी ख़त्म होते हैं ये, लेकिन पेट्रोल इसमें काफ़ी कुछ बचा होता है। ये सिलेक्ट करने के लिए मोड और ये सेट करने के लिए दिया हुआ है। राइट साइड में इग्निशन का स्विच और इसके ऊपर दिया इन्होंने ये अच्छा दिया इन्होंने काफ़ी। जो डिस्क के लिए इसमें जो ऑयल डालते हैं इसको इन्होंने यहीं पर
फिट कर दिया, बिल्कुल अलग से दिखता ही नहीं आपको। यहाँ पर इन्हें एक इंजन किल स्विच देना चाहिए था, जो कि आजकल ठीक ठाक स्कूटी में आ रहा है, जैसे कि एंटॉर्क हो गई या होंडा की एक्टिवा हो गई, इसमें आता है, लेकिन इन्होंने नहीं दिया इसमें। लेफ़्ट साइड में अगर आते हैं तो ये लाइट्स के लिए, पासिंग लाइट के लिए ये अप, ये डाउन और ये पासिंग। ये इंडिकेटर हो गया आपका लेफ्ट और राइट के लिए। ये आपका हॉर्न हो गया। ये आपका इग्निशन हो गया। आप इस तरफ करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। ये ऑन, ये ऑफ हो गया। ये अनलॉक कर दिया मैंने, ये ऑन हो गया। फिर यहाँ से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं इसके इंजन की, 160 सीसी का इसमें इंजन दिया हुआ है। जब पुरानी वाली अप्रिलिया 150 आती थी उसमें देते थे करीब 155 सीसी का इंजन, लेकिन इस वाली में इन्होंने दिया 160 सीसी का इंजन। थोड़ी सी पावर कम हो गई थी फ्यूल इंजेक्टेड होने के बाद, तो उन्होंने उसको बढ़ाने के लिए, उसको पावर को बराबर बैलेंस करने के लिए, जितना पावर पहले देती थी उतना बैलेंस करने के लिए इंजन को 5 सीसी तक बढ़ाया इन्होंने, जो कि ये इसका स्टोरेज बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है। सामान तो थोड़ा बहुत आ जाता है इसमें, लेकिन हीट भी बहुत करता है साथ में। और अगर हेलमेट रखना चाहो तो बड़ा हेलमेट नहीं आ सकता, छोटा हाफ फेस इसमें हेलमेट आ जाता है। ये चार्जिंग के लिए लाइट है, ये सॉरी USB दिया हुआ है, लेकिन इसमें रखने के बाद आप चार्ज करोगे, कोई मोबाइल इसमें रखते हो तो वो हीट बहुत ज़्यादा करता है, तो वो थोड़ी सी दिक्कत रहती है। अगर आप इस वायर को बाहर निकाल के आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। आप किसी एक लंबी वायर लेके बैग में रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन अगर इसमें करते हो थोड़ी सी दिक्कत रहती है, हीट करता है फ़ोन। और ये पेट्रोल, ये इन्हें बाहर देना चाहिए था, इन्होंने अंदर दे दिया। अब मुझे समझ नहीं आया कि इतनी एडवांस आजकल टेक्नोलॉजी हो गई चीज़ों की, उसके बाद भी ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि बहुत बेसिक चीज़ें, इनको भी यहीं अभी इन्होंने बना के रखा हुआ है। जब भी कोई सामान आप पीछे वाली सीट पे रख के ले जाते हो, या कोई छोटा मोटा टूर भी करते हो तो सामान रख के ले जाते हो, बड़ी दिक्कत होती है। हर बार पेट्रोल डलवाने के लिए इसको हटाना पड़ता है सामान को, उसके बाद ही आप ऐसा करवा सकते हो। तो ये है कार्बन SR 160 का रिव्यू, और इसकी कीमत मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ये लिया है, ये मुझे पड़ा है लगभग 1,27,000 रुपये की स्कूटी पड़ी है मुझे ये, और 5,000 रुपये की एक्सेसरीज़ जो मैंने कंपनी से लगवाई थी। इसके अलावा जो ये बैरल एग्जॉस्ट जो ये है, ये मैंने अलग से लगवाया है, और ये मैंने अलग से लगवाया है ऊपर का ग्लास। तो अगर आप ये सब लगाते हैं तो लगभग 1,35,000 रुपये के करीब आपका खर्चा आएगा। थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है मुझे ये, 1,35,000 में एक अच्छी खासी बाइक आ जाती है। पर स्कूटी भी एक बहुत बढ़िया स्कूटी है, बहुत अच्छी स्कूटी है। मैंने और भी स्कूटी चलाई हैं, लेकिन इसका जो बैलेंस है, इसकी जो पावर है, ये अनमैचेबल है।